learners, welcome back to this new video that is determinants of propensity to consume। हम कर रहे हैं कंजम्पशन फंक्शन, उपभोग फलन। तो इसका ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हम करेंगे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को प्रभावित करने वाले तत्व, कि वो कौन से तत्व हैं जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को प्रभावित करते हैं या उपभोग फलन को हमारे प्रभावित करते हैं। उपभोग फलन का मतलब क्या है कि जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है या जब हम कंज्यूम करते हैं, जब भी कोई व्यक्ति अपना खर्चा करता है, एक्सपेंडिचर करता है, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको देखते हुए वो खर्चा करता है। तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक सब्जेक्टिव फैक्टर है और एक हम करेंगे ऑब्जेक्टिव फैक्टर। तो सब्जेक्टिव फैक्टर या भावगत तत्व, ये भावगत तत्व क्या होते हैं? ये subjective factors are those factors which relate to psychological features of human nature and social practices and institutions। तो जो भी भावगत तत्व होते हैं वो एक मनुष्य के सामाजिक और जो साइकोलॉजी है उसकी, मनोविज्ञान, उससे संबंधित होते हैं। और हर एक जो व्यक्ति है वो उसके अलग अलग होते हैं। एक व्यक्ति, इसका जो प्रभाव है वो डिफरेंट होता है अलग अलग व्यक्तियों पर, कि जो व्यक्ति है वो किस किस तरह से, या जो फर्म है, बिजनेसेस हैं, उसमें किस किस तरह से, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो किस तरह से खर्चा करते हैं, या किस तरह से उनकी साइकोलॉजी है। तो ये फैक्टर्स, इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले हैं इंडिविजुअल फैक्टर्स, व्यक्तिगत तत्व। तो व्यक्तिगत तत्व वो होते हैं जिनसे जब मनुष्य अधिक बचत करना चाहता है और उपभोग कम करता है। तो इंडिविजुअल फैक्टर्स की इंडिविजुअली एक व्यक्ति किस तरह से खर्चा करता है, कम खर्चा करता है या अधिक खर्चा करता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है फोरसाइटेडनेस, दूरदर्शिता। अब हमें पता है कि फ्यूचर इज अनसर्टेन, तो उस अनसर्टेन फ्यूचर में जो लोग हैं उसके लिए कुछ बचाकर हम रखना चाहते हैं, तो इसलिए हम बचत अधिक करते हैं और खर्चा कम करते हैं। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, लोग चाहते हैं कि वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों, आत्मनिर्भर बने और किसी से उनको मांगना ना पड़े। तो इस कारण से भी जो लोग हैं वो इनकम अपनी कम खर्च करते हैं और उसका कुछ भाग बचा लेते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनको दूसरों से पैसा उधार ना लेना पड़े। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड लार्ज इनकम इन फ्यूचर, भविष्य में अधिक आय। तो लोग अपनी इसलिए भी अधिक बचत करते हैं ताकि जो उनकी बचत होगी वो उसको बैंक में जमा करेंगे या किसी को उधार देंगे, निवेश में लगा देते हैं। तो उससे जो बचत है, बचत करने से उनको फ्यूचर में इनकम होने की संभावना हो जाती है। ऑक्यूपेशनल मोटिव, उनका कोई व्यक्ति, किसी को लगता है कि भी वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है या कोई बिजनेस शुरू कर सकता है, इस कारण से भी वो अपना खर्चा कम करता है और बचत करता है, ताकि भविष्य में वो अपना कोई बिजनेस शुरू कर सके, ताकि उसके पास कुछ पूंजी अपनी भी हो। नेक्स्ट है माइजरलीनेस, कंजूस। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका स्वभाव ही कंजूस प्रवृत्ति का होता है, कि भी वो कम खर्चा करते हैं और बचत अधिक करते हैं। स्टेटस इन द सोसाइटी, सोसाइटी में स्टेटस बनाने के लिए लोग चाहते हैं कि सोसाइटी में उनका स्टेटस बने, इस कारण से भी वो अधिक स्टेटस और सम्मान पाने के लिए कम खर्च करते हैं और अधिक बचत करते हैं, ताकि उनका स्टेटस हो। जब जितने ज़्यादा उनके पास धन होगा तो उनको दूसरे लोगों को लगता है कि भी इनके पास अधिक धन है, तो इनका जो स्टेटस है वो अच्छा स्टेटस है। प्रिकॉशनरी मोटिव, सावधानी उद्देश्य, जो जैसे हमने पहले भी किया था कि भविष्य अनसर्टेन है, अनिश्चित है, तो कुछ भी कई बार परेशानियां, मुश्किलों का सामना या एकदम से कुछ ऐसे खर्चे आ जाते हैं जो हमें करने पड़ते हैं, जैसे बीमारी, दुर्घटना या किसी भी तरह का कोई ऐसा खर्चा जो हमें करना पड़ता है, जिसके कारण लोग बचत अधिक करते हैं और उपभोग कम करते हैं। तो दीज आर द इंडिविजुअल फैक्टर्स। नेक्स्ट हम करते हैं बिजनेस फैक्टर्स, कि व्यवसायिक रीज़न क्या हैं, तत्व कौन से हैं जिसके कारण जो लोग हैं वो बचत अधिक करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हैं एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का विस्तार करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए फर्में बचत को अधिक महत्व देती हैं और खर्चा कम करती हैं। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, तरलता अधिमान के लिए सभी व्यक्ति चाहते हैं कि भविष्य में उनके पास कुछ नकदी रहे, ताकि उनको किसी भी तरह से कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो वो क्या करते हैं, लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए भी कम खर्चा करते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्रूडेंस। इसका मतलब क्या है कि कुछ मशीनों की टूट फूट होती रहती है, कुछ भी
एकदम से नई मशीन नई टेक्निक आ जाती है, तो उनसे निपटने के लिए या फिर कोई भी इस तरह का खर्चा वहन करने के लिए वित्तीय विवेक का सहारा लेते हैं, और वो लोग क्या करते हैं कि खर्चा कम करते हैं और बचत अधिक करते हैं। मॉडर्नाइजेशन, एकदम से कोई नई मशीन आ गई, कोई नई टेक्निक आ गई, उसको खरीदने के लिए भी जो फर्म्स हैं वो क्या करती हैं, बचतों को अधिक महत्व देती हैं। सक्सेसफुल मैनेजमेंट, तो एक सक्सेसफुल मैनेजर वही होता है जो फर्म के पास कुछ लिक्विडिटी उसके पास रहे, या फिर उसके पास कुछ कैश हो, एकदम से अचानक कोई भी सिचुएशन आए तो उसे कहीं से मांगना ना पड़े। तो उस सक्सेसफुल मैनेजमेंट करने के लिए भी फर्में जो हैं वो क्या करती हैं, खर्चा कम करती हैं और अधिक धन बचाती हैं। तो दीज आर द डिफरेंट सब्जेक्टिव फैक्टर्स, जिसमें हमने इंडिविजुअल और बिजनेस फैक्टर्स किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, वस्तुगत तत्व। ऑब्जेक्टिव फैक्टर क्या होते हैं? अंडर दीज इम्पैक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव फैक्टर ऑन ऑल कंज्यूमर्स एंड फर्म्स ऑन सेम डायरेक्शन। जो जितने भी फर्म्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके पास एक ही दिशा में, एक ही तरह से प्रभाव पड़ता है। तो इसमें जो हमारा कंजम्पशन कर्व है शिफ्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड, कि अगर कंजम्पशन अधिक होगा तो अपवर्ड शिफ्ट होगा, कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा, या फिर डाउनवर्ड। इट मीन्स इस तरह की जो सिचुएशन, जैसे कोई सरकार ने टैक्स लगा दिया, मनी इनकम चेंज हो गई, किसी भी तरह की गेंस हो गए, फाइनेंशियल पॉलिसी कॉरपोरेशंस की ऐसी आ गई, एक्सपेक्टेशंस, फिजिकल पॉलिसी, सरकार कुछ भी टैक्स वगैरह लगा देती है जिसके कारण सभी के ऊपर एक समान प्रभाव पड़ता है, तो उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है चेंज इन मनी इनकम, मुद्रा आय में परिवर्तन। तो जब भी लोगों की इनकम इंक्रीज होती है तो उसके कारण वो अपना कंजम्पशन भी इंक्रीज करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने केन्स के मॉडल में बताया था, लेकिन आय में कमी हो, लेकिन जितनी हमारी आय में वृद्धि होती है उपभोग में उतनी वृद्धि नहीं होती। और इसी तरह से अगर आय कम होती है तो उपभोग में भी कमी होती है, लेकिन जो उपभोग में होने वाली कमी है वो आय में होने वाली कमी से कम होती है। तो कहते हैं कि जब मुद्रा आय में परिवर्तन होता है, या तो इनकम इंक्रीज होती है या फिर इनकम डिक्रीज होती है। तो इसके कारण जो लोग हैं उनके जो भी कंजम्पशन कर्व में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो सभी लोगों के, अगर सरकार ने कोई पॉलिसी ऐसी बनाई है कि जैसे कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए सरकार हर साल डीए का एक डीए अनाउंस करती है, इंक्रीज इन डीए, या फिर एनुअल इंक्रीमेंट लगती है। तो जब भी उनकी मनी इनकम इंक्रीज होती है तो उनके कंजम्पशन पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। चेंज इन रियल इनकम, रियल इनकम का मतलब क्या है कि जो भी हमारी वास्तविक आय होती है, इट मीन्स परचेजिंग पावर, खरीदने की जो शक्ति है वो हमारी अगर चेंज होती है, जो परचेजिंग पावर है दैट इज़ या रियल इनकम है, वो रिलेट करती है प्राइसेस से, कि अगर अर्थव्यवस्था में प्राइसेस इंक्रीज होते हैं या प्राइसेस डिक्रीज होते हैं। अगर प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो हमारी रियल इनकम कम होती है, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, और परचेजिंग पावर कम होने से हम कंजम्पशन कम करते हैं। और अगर रियल इनकम बढ़ती है प्राइसेस के कम होने से, तो हम जो कंजम्पशन है वो अधिक करते हैं। नेक्स्ट है चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय के वितरण में परिवर्तन। यदि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमीरों के पक्ष में है, रिच पीपल के पक्ष में है, तो हमारी जो कंजम्पशन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कम होगी, क्योंकि जो रिच पीपल होते हैं वो अपनी आय का बहुत अधिक हिस्सा बचा लेते हैं। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज़ इन फेवर ऑफ पुअर क्लास, तो हमारे पास क्या होगा कि वो अपनी आय को अधिक खर्च करते हैं, क्योंकि उनकी जो एमपीसी है वो अधिक होती है। नेक्स्ट है विंडफॉल गेन्स एंड लॉसेस, किसी भी तरह की कोई एकदम से अचानक कोई लाभ हो जाते हैं, कोई हानियां होती हैं, तो उसके कारण भी हमारी जो उपभोग प्रवृत्ति है वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। जैसे किसी व्यक्ति की लॉटरी निकल जाती है तो वो व्यक्ति धनी बन जाएगा, जिससे उसकी उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कॉरपोरेशंस, जो भी कंपनीज होती हैं अगर उनकी फाइनेंशियल पॉलिसी ऐसी है जिसके कारण उपभोग पर फ़र्क पड़ता है, जैसे कि कोई कंपनी है वो अपने शेयर्स पर जो डिविडेंड है उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो भी लाभ है अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, तो उससे लोगों का जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ होगा। या फिर अगर उसकी पॉलिसी ऐसी है कि वो जो प्रॉफिट्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट ना करके बल्कि उनको रिजर्व में रख लेती है, तो उससे जो
उपभोग है, कंजम्पशन है, वो हमारा कम हो जाएगा। चेंज इन एक्सपेक्टेशंस, किसी भी तरह की जो एक्सपेक्टेशंस है उनके चेंज होने से भी, अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस ऐसी है कि फ्यूचर में इनकम बढ़ने की संभावना है तो हम आज उपभोग अधिक करेंगे, और अगर फ्यूचर में इनकम कम होने की संभावना है तो उपभोग कम किया जाएगा। नेक्स्ट है फिजिकल पॉलिसी। जो भी सरकार राजकोषीय नीति बनाती है, राजकोषीय नीति में या तो सरकार टैक्सेस लगाएगी या कोई पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी जिससे कि लोगों की इनकम इंक्रीज होगी। तो जो फिजिकल पॉलिसी है उसका भी हमारे कंजम्पशन पर फर्क पड़ता है। चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज़ रिलेटेड विद मॉनेटरी पॉलिसी। सरकार किसी भी तरह की मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस करती है, या तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाएगी या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगी, तो जो लोग हैं वो ज़्यादा उधार लेकर उपभोग करते हैं। अट्रैक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, अगर मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं तो उसको खरीदने के लिए भी लोग ईगर होते हैं, उसको खरीदना चाहते हैं, जिससे उनकी उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर इनकम, अगर फ्यूचर में आय होने की संभावना है, उनको लगता है कि फ्यूचर में आय होगी, अधिक आय होगी, लाभ बढ़ेंगे, तो वो उपभोग अभी अधिक करेंगे, अदरवाइज जो उपभोग है वो कम किया जाएगा। चेंज इन फैशन एंड टेस्ट, अगर फैशन में टेस्ट बदल जाते हैं, जो भी रुचियाँ परिवर्तन होते हैं, उससे भी उपभोग प्रवृत्ति अधिक होती है। इसी तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ है कि अगर जनसंख्या का स्तर अधिक है तो अधिक जनसंख्या है तो उससे भी कमोडिटीज़ की डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने से कंजम्पशन हमारा अधिक होगा। तो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स रिलेटेड टू प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के कौन से फैक्टर हैं, सब्जेक्टिव फैक्टर, और एक हमने किए ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। नेक्स्ट कंजम्पशन फंक्शन में जो एक हमारा पोर्शन रह गया है दैट इज साइक्लिकल एंड सेकुलर कंजम्पशन फंक्शन, जिसे हम अल्पकालीन और अति दीर्घकालीन उपभोग फलन कहते हैं। तो शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन क्या है, C इज इक्वल टू C0 प्लस बीटा वाई। ये C0 हमारा है ऑटोनमस कंजम्पशन, ऑटोनमस कंजम्पशन जिसे हम स्वतंत्र उपभोग बोलते हैं, स्वतंत्र उपभोग। और जो बीटा है इट इज़ MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, की आय के परिवर्तन होने से उपभोग में कितना परिवर्तन होता है। तो शॉर्ट पीरियड में कुछ ना कुछ उपभोग, हम इनकम के शून्य होने पर भी, ये हमारा इनकम कब है तो, और हम कुछ ना कुछ उपभोग अवश्य करते हैं, तो ये जो उपभोग है ये C0 है, तो ये ऑटोनमस कंजम्पशन है। तो ये शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन है। और जो लॉन्ग रन या सेकुलर कंजम्पशन फंक्शन है उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो C है वो बीटा वाई है। इट मीन्स कोई भी वहाँ पर ऑटोनमस कंजम्पशन नहीं होता लॉन्ग पीरियड में, कोई भी लंबे समय तक, अति दीर्घकाल समय तक जिसकी इनकम कम है उसको, तो ये इनकम और जो कंजम्पशन है वो लगभग बराबर होते हैं, सेम रेशो में परिवर्तित होते हैं इन वेरी लॉन्ग पीरियड। तो जितना भी हमारे पास इनकम होती है MPC पर ही डिपेंड करती है, इट मीन्स डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। तो लॉन्ग रन सेकुलर कंजम्पशन फंक्शन और ये शॉर्ट रन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंजम्पशन फंक्शन, चैप्टर कंजम्पशन फंक्शन। इसके मैंने आपको 4 वीडियोस बताए हैं, दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने कंजम्पशन फंक्शन एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किया था। सेकेंड पार्ट में मैंने आपको इसमें बताया था APC, MPC, APS, MPS उनके रिलेशनशिप। थर्ड पार्ट हमने किया था केन्जियन कंजम्पशन फंक्शन, एंड दिस इज ऑल अबाउट फोर्थ पार्ट दैट इज ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड साइक्लिकल एंड सेकुलर कंजम्पशन फंक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट कंजम्पशन फंक्शन, और ये सभी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए है। UG लेवल में ये क्वेश्चन आता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।